नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। और देखिए सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे और सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बिकॉज आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, देखो जैसे एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट हो गया है, टीयर टू अब जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपका टीयर टू होगा। CGL आपका टीयर फर्स्ट हो गया है, टीयर टू आने वाला है, आपके GD आने वाला है, आपकी पुलिस आने वाले हैं, आपके रेलवे आने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें आपको मैथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं यहाँ पे मैथ की सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको परसेंटेज ख़त्म करा दिया है। उसके अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके कुछ करा रहा था। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इस वीडियो में फाइनल ख़त्म करा दूंगा और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप हमसे अगर कोई भी डाउट होता है तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप सीधे कमेंट कीजिए। लाइव कमेंट आपकी चल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ लाइव कमेंट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करते रहिए, ठीक है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि हमने कहाँ से छोड़ा था। इतने क्वेश्चंस की PDF जो है आपको मिल जाएगी जहाँ तक मैंने आपको ये क्वेश्चंस नहीं कराए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं वो आपको पीछे वीडियोस में मिल जाएंगे और इसकी PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन से फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए बोल रहा है एक संख्या में से 10% कम करने पे वह 30 हो जाती है, तो इसके अनुसार बताइए वह संख्या क्या है। सिंपल से ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर साल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। बोल रहा है एक संख्या से 10% कम करने पे। 10% कम करने का मतलब है यदि 10% का मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 10% की फ्रैक्शन हो जाती है 1/10। कह रहा है 10 अगर मैं मान लूँ वो फाइनल नंबर होगा, उसमें से एक कम है यानी कि ऊपर वाली नंबर कम है, तो यानी कि वो फाइनल नंबर जो मिल जाएगा हमको वो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अब इन्होंने बोल दिया भाई 9 नहीं है, वो तो 30 है, तो इसका मतलब है 9 की वैल्यू 30 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। देखिए कैसे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि वहाँ पे 1 बचा 10 और यहाँ पे 3। तो एक की वैल्यू 10/3 हो गई, तो 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 100/3 और इसको ही मैं जब सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आएगा 33 1/3%। ओके, ये परसेंट निकालिए, सॉरी परसेंट नहीं आएगा, 33 1/3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो बोल रहा है एक संख्या में से 22.5% का वृद्धि हो जाती है और वह संख्या हो जाती है 98। तो सिंपल से मैं बना के बताऊँगा आपको। देखिए टीयर 2 में आया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी ईजी सा क्वेश्चन। 22 1/2% की वृद्धि करने पे वह 98 हो जाती है। इसका मतलब है वो नंबर क्या होगा, 22 1/2 का मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसे मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो 22 दूनी 44 और 22 और 1 45, 45/2%। ओके, अब 45/2% परसेंट हटाऊँगा, यहाँ पे लगाऊँगा 45 बाई, ये लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू 45/2 इंटू 100। ओके, यानी एक नंबर, देखिए ये कितना हो जाएगा, 45/200। ओके, अब बोल रहा है कि वह संख्या 98 हो जाती है, यानी कि वो मैंने मान लिया पुरानी संख्या कितनी थी 200, उसमें से 45 ऐड हो रही है, ऊपर वाली संख्या ऐड हो रही है, तो यानी 245 वो हो रही है। लेकिन इनके अनुसार तो वो 98 हो रही है ना। तो इनके अनुसार हो रही है 98 और हमें कितनी निकाली, वह संख्या निकालनी है। तो मैं मान लेता हूँ एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू में 98/245 हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझसे नीचे वाली संख्या है कितनी, पुरानी संख्या कितनी है 200, तो 200 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो 98 × 200/245। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम वाला है, लेकिन ये CGL टीयर 2 का है, मेन का एग्जाम है, तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेट भी नहीं होंगे तो फिर प्री और मेन में क्या डिफरेंस बच जाएगा, है ना। तो 200 का 98 इंटू 200 अपॉन, यानी कि मतलब 245 आ गया हमारे पास। ओके, अब 245 है, इसको आप काटेंगे छाटेंगे और आपका जो भी आंसर आएगा उसमें आप टिक लगाएंगे। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 320% के 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखिए यह मैं आपको करा देता हूँ, आप सोचेंगे कि पीछे वाला क्वेश्चन सर ने ऐसे छोड़ा दिया, किया ही नहीं सॉल्व। देखिए कैसे होगा, काटना है।
देखिए ये 45 है, मैं अगर देखूंगा तो 4 to 5 9 और ये आ जाएगा 11, यानी कि 11 से, हाँ ठीक है, बिल्कुल 11 से ये कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कटता है 98 है, तो ये आपका कट जाएगा 2 से वैसे कटना चाहिए, इसको मैं 5 से काट देता हूँ पहले। ये हो जाएगा 4 जा और ये हो जाएगा 9 जा, फिर इसको काट देता हूँ मैं 5 से, ये हो जाएगा 5 4 जा 40 और 49 2 जा, पता ही है सबको 98 होता है, तो 2 जा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 2 × 40 यानी कि 80 आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बस यही आपका आंसर हो गया फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। सिंपल सा है, मैं मान लेता हूँ 320 में 20 का 10% में x जोड़ी जाए, परसेंट हटाऊंगा 100 लगा सकता हूँ नीचे, ओके। x जोड़ी जाए तो जो नंबर हो जाएगी वो 230 का 30% हो जाएगा। यहाँ परसेंट हटा जाऊँगा 100 लगा दूंगा नीचे, 0 से 0, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, इस एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 प्लस x इज इक्वल टू 69, बिकॉज 23 3 जा 69 होता है, और यहाँ x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 69 माइनस 23, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 37, ठीक है। फाइनली आंसर, सॉरी 37 नहीं है, ये 32 है ना, यहाँ पे 23 कर दिया मैंने, 32 है, 37 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आएगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले, और मिलेंगे ही, ठीक है, एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं, चाहे मेन हो चाहे प्री हो। अब तो प्री में देने लगे हैं, पहले तो मेन में देते थे। देखो मेन का एग्ज़ाम है ये टीयर 2, अब मेन में दे रहे हैं, अभी आपको देखना कैसे सॉल्व करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा याद रखना है आपको किस बेस पे सॉल्व करने हैं, रेशियो बेस पे सॉल्व करने। जैसे मैं मान लेता हूँ तीन संख्याएं क्या होंगी, x, y और z होंगी। फिर बोल दिया है पहली दो संख्या तीसरी संख्या से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, तीसरी संख्या से हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन तीसरी संख्या से हो रहा है, पहला का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, इस टाइप से सॉल्व हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं पानी ले आता हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। कंपैरिजन किसका किसका करना है, पहली संख्या का और तीसरी संख्या का, दूसरी संख्या का और तीसरी संख्या का, बिकॉज दोनों संख्या है तीसरी संख्या से ही कंपैरिजन हो रही है ना। तो पहली संख्या 30% कम है तीसरी संख्या से, तो 30% का अगर फ्रैक्शन में निकालूंगा तो 30/100 आएगा, है ना, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे, तो यानी कि तीसरी संख्या अगर 100 होगी उसमें से 30 कम करना है, बिकॉज कह रहा है 30% कम है, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से कंपेयर करेंगे, तो यार 37 का कितना होता है, 37/100, है ना। तो यानी कि तीसरी संख्या 100 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। 37 माइनस करेंगे 100 से, 63 मिल जाएगा हमको। अब फाइंड क्या करना है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। देखिए दूसरी संख्या कम है ना पहले से, ठीक है, कितना कम है, 7 कम है। किससे कम है, 70 से कम है ना, पहली संख्या से पूछा जा रहा है, तो 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ये आ जाएगा 10%। कैसे आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, ओनली बच गया 10, एंड फाइनल आपका आंसर आ गया 10%। देखिए इतना ईजी क्वेश्चन टीयर 2 में दे रखा है मेंस के एग्ज़ाम में, कितनी बार एग्ज़ाम आया है। देखिए 80 का y% का x% का 900 के 25% के बराबर है, यानी 80 का 22x% का y% बराबर है 900 के 25% के। ओके कर देते हैं भाई। देखिए 80
ये आया, परसेंट हटाया तो एक्स बाई आ जाएगा अपॉन 1, 4 जीरो आ जाएंगे, बल्कि एक में 2 जीरो होते हैं तो 2% में 4 जीरो हो जाएंगे, इज इक्वल टू 900 इंटू, इसको क्या कर देता हूँ मैं, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, इसको 1/4 कर लिया। ओके, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये ख़त्म कर दिया, यानी कि अब 8 से इसको काटूंगा मैं 4 से, इसको मैं 4 से काटा तो 4 टू ज़ा 8, यहाँ आ गया 10 मतलब 4 टू ज़ा 8 कितना आ गया 2, और 4 5 ज़ा 20 हो गया 225 हो गया हमारे पास। ओके, इसको काटेंगे, मैं किससे काट रहा हूँ, 4 इंटू 2 है, इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, यानी कि 500 आ गया यहाँ पे। अब मैं उसको साइड ले जाऊंगा तो यानी x बाई इज इक्वल टू 2 to 5 मल्टीप्लाई 5/4, ये आपका आएगा, और इससे क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे एंड फाइनली यू गेट योर आंसर। ओके, कैलकुलेटिव आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप करेंगे सॉल्व। फिर से वही क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 3/4 का 4/5 का 40% 48 है, तो इसमें आपको कोई संख्या मानने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं 3/4 का 4/5 का 40% बराबर कितना दे दिया उन्होंने, 48 दे दिया है, कितना 48 दे दिया है। अब 48 दे दिया तो मैं 4 से 4 काट सकता हूँ, 3 से काटूंगा 48 को तो मिल जाएगा 16, है ना, और 4 से काटूंगा तो 4 चक्कू 16, तो यानी 10% ऊपर कितना बचा 10% बराबर 4 इंटू 5, ये 5 भी मैं कहाँ ले आया, ऊपर ले आया, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। हमसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछिए, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, और क्वेश्चन आप करिए, बहुत ईजी है। बोला यदि एक संख्या में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है तो 66 हो जाती है। चलिए 20% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, बढ़ जाती है मतलब एक बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 6, हमारे पास तो 6 मिल रहा है, ये तो कह रहे हैं 66 है, इसका मतलब 6 की वैल्यू 66 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 11 तो पुरानी वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 की वैल्यू 55, है ना, हमारे पास आंसर आ गया 55। प्रारंभिक ही पूछी थी ना, प्रारंभिक पूछी थी, 55 आंसर। इतना आसान क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको आसानी से सॉल्व करना है। क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या करने को बोल रहा है हमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, उसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का परसेंटेज 5 रह जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे अप्रोच होगा, वही अप्रोच लगाएंगे परसेंटेज वाली कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5 है, यानी कि 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, यानी अशुद्धता कितनी होगी 1, है ना, अशुद्धता कितनी होगी 1, तो बाकी पूरा टोटल कंटेंट कितना है 5 कंटेंट है, तो 5 का कंटेंट का मतलब 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी 10 जो लीटर है वो अशुद्धता है, पानी मान सकते हैं आप, यानी 50 में से 10 लीटर अशुद्धता है, बाकी बची 40 लीटर हमारी क्या हो जाएगी, वो प्योर या शुद्ध ग्लिसरीन है। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की परसेंटेज 5 रह जाए। देखिए मिलाया क्या जा रहा है, अशुद्धता, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये ग्लिसरीन है, ये वाटर है या अशुद्धता है, ग्लिसरीन हो गई 40 और ये हो गया 10। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि कितना ग्लिसरीन मिलाया जाए, फाइनली हमें जो ग्लिसरीन मिले वो कितना मिले ताकि अशुद्धता 5% रह जाए। भाई अशुद्धता तो मिला ही नहीं रहे, तो इसका मतलब 10 अगर लीटर अशुद्धता थी तो फाइनल मिलाने के बाद भी हमें अशुद्धता कितनी मिलेगी 10%, 10 ही मिलेगी, है ना। तो यानी कि बाद में जितना भी हमें कंटेंट मिलेगा वो अशुद्धता कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। उसका 5% हमेशा कितना होना चाहिए 10 ही होना चाहिए। ये बात समझ में आई आपके। देखिए फिर से समझिए इस पॉइंट को, बोल रहा है कि ग्लिसरीन अगर 40 है, वाटर अगर 10 है, या अशुद्धता यानी इम्प्योरिटी अगर 10 है, तो बोल रहा है कि अशुद्धता की परसेंटेज 5 रह जाए। तो इसका मतलब ये है कि भाई अशुद्धता जो हमारी होगी वो तो 10 ही हो गई, क्योंकि इसमें हम अशुद्धता थोड़ी मिला रहे हैं, तो 10 लीटर वो गंदगी होनी ही चाहिए, है ना।
यानी कि फाइनली आप जो कम भी नहीं कर रहे हैं शुद्धता को, बढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो बाद में आपको कितना मिलेगा, 10 ही मिलने वाला है। तो यही कह रखा है कि x का 5% बराबर 10 होना चाहिए, है ना, 5% रह जाए। तो मैं इसके x मतलब जो फाइनल में जो बढ़ा के मिलेगा टोटल क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है x, ओके। अब 5% का मतलब होता है 1/20, ओके, बराबर 10। तो यानी x बराबर 200 लीटर, यानी कि टोटल हमें कितना मिलेगा, 200 लीटर मिलेगा। अब 200 लीटर मिलेगा तो इसकी कंडीशन में मुझे पुरानी लीटर कितनी थी, 50, पुराना कितना था, 50। तो यानी कि हमने नई कितनी मिलाई होगी, कितना ऐड किया होगा, 150 ऐड किया होगा। और ऐड हम कर क्या रहे थे, ऐड क्या कर रहे थे हम, केवल और केवल ग्लिसरीन ऐड कर रहे थे, यही तो बात है ना भाई। टोटल हमें नई मिली है 200, उसमें से पुरानी 50 है, तो यानी ऐड की हुई, बाकी हमने कितना ऐड किया, तो 150 ऐड किया होगा, है ना। अब 150 जो ऐड किया वो ऐड क्या किया है, कुछ शुद्धता और दोनों चीज़ें तो ऐड नहीं की, सिर्फ शुद्ध ग्लिसरीन ऐड की है। तो यानी कि शुद्ध ग्लिसरीन कितनी हो जाएगी, 150 लीटर हो जाएगी, ओके। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के बिलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए बिलियन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी, ये आपको बताना है, ओके। ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर बिलियन में अल्कोहल के पानी के बिलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, 40%। तो मैं मान लेता हूँ कि 40% अल्कोहल के फ्रैक्शन अगर मैं चेंज करूँगा तो 40% को मैं लिखूँगा 4/10, 4/10 का मतलब है 2/5, यानी कि 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी 2/5। अब बोला अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के बिलियन में 1 लीटर, ठीक है। यानी कि अल्कोहल इसमें कितना है, यानी कि टोटल अगर मैं मान लेता हूँ, टोटल नीचे वाली क्वांटिटी हो जाती है 5, अब 5 की वैल्यू 5 ही दे दी है, तो इसका मतलब है अल्कोहल हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्कोहल वाटर, अल्कोहल हमारा 2 हो जाएगा, रिमेनिंग हमारा क्या हो जाएगा, 3 वाटर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, बिकॉज नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो टोटल क्वांटिटी होती है, टोटल क्वांटिटी 5 ही दे रखी है, तो इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी जो है वो 40% है, तो 5 का 40% कितना, 2। अब 2 की वैल्यू जो 2 है हमारी वो अल्कोहल है, वही तो बोल रहा है 40% अल्कोहल, और वाटर कितना हो गया, बाकी बचा हुआ वाटर 3 लीटर हो गया। अल्कोहल के पानी बिलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना पानी मिलाया जाता है, 1 लीटर पानी यहाँ ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो नए विलेन में अल्कोहल की क्या शक्ति होगी, देखो अल्कोहल 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन टोटल विलेन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, टोटल विलेन कितना होगा, 6 हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काट दूंगा 1, इसको काट दूंगा 3, तो 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3%। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ओके। आई होप समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन आसान है, करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए बोल रहा है 90% तथा शुद्धता 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है, उसके अनुसार मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड होगा, आप सोचेंगे एलिगेशन मेथड। आप सोचेंगे कैसे बताया सर ने, देखिए कैसे बताने की कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि मैं कैसे बता रहा हूँ, तो ये आपका बता रहा हूँ परसेंटेज देके, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 परसेंटेज दे रखी हैं। याद रखना एलिगेशन जब लगाते हैं जब हमें एक इनिशियल वैल्यू पता होती है, एक फाइनल वैल्यू पता होती है और एक मिडिवल वैल्यू पता होती है, तभी हम एलिगेशन वाला मेथड लगा सकते हैं, ओके। अब देखिए इनिशियल वैल्यू 90% थी, दूसरी वैल्यू 97% थी, उसके बाद बोला गया 2 घोल मिला के 94% हो गई, ओके। अब इसका मैं अगर रेशियो निकालूंगा तो आपको जो मैं मिक्सर पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी जानकारी दूंगा, बट यहाँ पे आप समझ लीजिए आप लगाते कैसे हैं। आप क्या करेंगे, 97 से 40 इस साइड माइनस करेंगे और फिर इस साइड माइनस करेंगे, ऐसे माइनस होता है। तो 97 में से 94 माइनस करेंगे, ये बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा भाई, 3, और 94 से आप 90 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, यानी रेशियो आ जाएगा 3 और 4 का, यानी कि जो आपने नया कंटेंट मिला है वो कितना था, 3 और 4 का। यहाँ पे लेकिन कितना कह रखा है, इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा, टोटल 7, लेकिन इन्होंने बोल दिया टोटल 7 नहीं है, 21 है टोटल,
चलिए 21 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एक की वैल्यू 3 हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। दूसरा घोल कितना है 4, तो यानी 4 गुणे 3 बराबर 12, यानी कि 12 लीटर की मात्रा है। कितना है 12 लीटर। आंसर नंबर आ जाएगा 12 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है, घोल में जल का परसेंटेज क्या होगा। बना के देता हूँ, आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे। बनाने की भी कोशिश आप भी लोग कीजिए। 30% घोल अल्कोहल है, 30% का मतलब होता है 3/10। अब उसमें क्या रखा है कि 6 लीटर घोल में टोटल कितना है 6, लेकिन यहाँ टोटल कितना दे दिया है 10, यानी 10 की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6। अब अल्कोहल बोल लिया है, अल्कोहल तो ये हो गया और वाटर ये हो गया। अल्कोहल 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी 1.8 आपका आ जाएगा अल्कोहल। और 3 6 जाए 18 और 0.1 के बाद लगाना है तो 0.1 के बाद लगा दिया, 1.8 लीटर अल्कोहल। अब बाकी रिमेनिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.2, 4.2 हमारे पास क्या आ जाएगा रिमेनिंग वाला पानी। अब बोला 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, अल्कोहल में 1 लीटर मिला दिया गया, चलो मिला देते हैं। जल परसेंटेज क्या, जल कितना है 4.2 ही रहेगा। टोटल नीचे टोटल अगर ऐड करेंगे तो देखिए पहले कितना था 6 में 1 ऐड हो गया 7 हो गया, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये होता है 7 6 42 0.6 आ जाएगा। और 0.6 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60%, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो 60% हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। देखिए इसमें बोला जा रहा है एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% जिसमें 90% लोहा है, इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा निकालने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में कितनी हमें। सीधे क्वेश्चन को फिर से मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कोई अयस्क है, अयस्क का मतलब मिक्सचर, उसमें मिश्र धातु का 25% है, किसी मिश्र धातु का 25% है और उस 25% में भी 90% लोहा है। यानी कि कोई एक्स धातु है मान लिया, ओके, मिश्रित धातु में 25% मिश्रित धातु है और मिश्रित धातु में भी 90% जो है वो लोहा है ना। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में लोहा नहीं है, यानी अयस्क तो यही है ना, यानी एक्स का है ना, इसमें इतना कितना है ये लोहा है और इसके शेष अयस्क में कोई भी लोहा नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। तो यानी अयस्क का 25% लेते हैं तो मिश्रित किसी अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% जिसमें 90% लोहा है, कितना लोहा है 90%, इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, आप सपोज करिए x का मैं यहाँ पे कितना परसेंट लूँ 25%। अब 25% में जो लोहा है कितना लोहा है 90% लोहा है, तो 90% लोहा है तो बाकी लोहा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है कि इसके अतिरिक्त हाँ, तो बाकी लोहा नहीं कितना होगा 10% लोहा नहीं होगा, है ना। ये लोहा है और ये लोहा नहीं है और इसने कह रहे हैं अयस्क के 75% में लोहा नहीं है, यानी कि अयस्क के x का ही अगर 75% निकालते हैं तो उसमें लोहा नहीं मिलता है, तो वही लोहा नहीं वाली तो कंडीशन हमने निकाली है ना। तो इसको मैं ले आऊँगा इस साइड, इसको काट दूंगा तो ये अयस्क आ जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे देखिए, तो मैं x को अगर निकालना चाहूँ तो भाई यहाँ पे देखिए अयस्क जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है 25% पे, यानी 25% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो मैं कितना मिलेगा 1/4। इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर लीजिए। तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो अयस्क होगा वो कितना होगा 4, उसमें से एक भाग हमें लेना है। कितना भाग लेना है, एक भाग लेना है। तो मैं टोटल अयस्क कितना मान लेता हूँ 4
और 4 का कितना लेना है, 25% लेना है, और 25% का ही कितना लेना है, 90 लेना है। कितना लेना है, 90, जो कि लोहा है, ये सब लोहा ही तो है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, और 90% का मतलब होता है 0.9 किलोग्राम। यानी कि अगर टोटल मैं 4 क्या लेता हूँ, अयस्क लेता हूँ। अब 4 कहाँ से आया, मैंने निकाल के बताया कि भाई 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। चाहे आप 90 ले लीजिए, आप 90% का निकालेंगे, चाहे आप 25% ले लीजिए, किसी एक वैल्यू को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। और लेकिन अयस्क किस पे डिपेंड कर रहा है, मिश्र धातु पे, इसलिए हमने यहाँ पे 25% की वैल्यू को 1/4 लिया, और 4 को ही क्या ले लिया हमने, वो अयस्क मान लिया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमें कितना किलोग्राम लोहा मिला है, 4 में कितना मिला है, ये आप देखिएगा तो 0.9 ग्राम। अब बोल रहा है कि 60 किलोग्राम, अब देखिए 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा लेना है। कितना लोहा निकालना है हमें, 60 किलोग्राम का शुद्ध लोहा हमें यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो जब 60 किलोग्राम फाइंड करना है, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कितना निकालना है, 60 किलोग्राम शुद्ध लेना है, और 60 किलोग्राम निकालना है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना है, देखिए 1 किलोग्राम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। देखिए ये किस में थी, 4 अयस्क में थी, ठीक है, ये 4 अयस्क में थी। तो 1 किलोग्राम को अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 1 kg बराबर हो जाएगा 4/0.9 अयस्क, या अयस्क मतलब जो भी आपका एलॉय वगैरह है वो। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0.9 नीचे चला जाएगा, यानी कि 4/0.9 अयस्क कितना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे 60 ग्राम चाहिए, तो 1 की 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 × 4/0.9 इतना हमें अयस्क चाहिए। अयस्क ही तो पूछा जा रहा है, कितना अयस्क चाहिए होगा। अब अयस्क पूछा जा रहा है तो 60 × 4 कर देंगे तो 240 हो जाएगा, बटे 9 का 0.9 को पॉइंट को हटाते हैं, 100 कर देते हैं, और इसको मैं जब डिवाइड करूँगा तो आपका आ जाएगा 266.67। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अयस्क की। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी, बस इसको आपको फ्रैक्शन मेथड से ही यूज़ करना है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन दिल्ली से था। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर में मिश्रण में 30% है। ठीक है, अल्कोहल और पानी का 1 लीटर है, यानी मिक्सचर है, उस मिक्सचर में पानी जो है वो 30% है। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का परसेंट 15% हो जाए। वही क्वेश्चन है, सिंपल वाला। जैसे मैंने क्या बताया था कि मान लेते हैं अल्कोहल, और 30% की वैल्यू पहले निकालते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो कितनी आएगी, 3/10। अब बोल रहा है अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है, तो 30% पानी होने के कारण है, तो टोटल अल्कोहल कितना होगा, 10 होगा। उसमें से अल्कोहल और वाटर में अगर निकालता हूँ तो अल्कोहल हमारे पास पानी है ना, पानी 3 हो जाएगा और अल्कोहल 7 हो जाएगा, रिमेनिंग अल्कोहल 7 हो जाएगा। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का परसेंटेज x हो जाए। अब देखिए पानी का परसेंटेज x हो जाए, अल्कोहल ऐड किया जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी पानी आएगा, ठीक है, पानी का परसेंट कितना हो जाए, 15% हो जाए। तो यानी जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें 15% होना चाहिए पानी, है ना। पानी कितना होना चाहिए, 15%। लेकिन पानी को क्या कुछ कम किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब है वो 3 का 3 ही रहना चाहिए, है ना। अब इसको सही काट लेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी कि x का 5%, कितना, x का 5% बराबर होना चाहिए 1, तो x का, ठीक है, ये आ जाएगा 5 का मतलब 1, और ये आ जाएगा आपका 200। ये आपका x यहाँ पे नहीं है, x जो है टोटल क्वांटिटी है आपकी, क्या है, टोटल क्वांटिटी है, तो यानी x आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा, सॉरी, यानी कि 5% की वैल्यू होती है 20, तो x की यानी कि 20 आ जाएगा, यानी 20 लीटर हमारा क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अब 20 लीटर की कंडीशन में क्या कीजिएगा, आप पानी को हमेशा उससे आप मल्टीपल में ही मानिए। क्यों 20 लीटर, आप समझ कीजिए,
अगर मान लीजिए 1 लीटर में 15% पानी है तो चाहे 100 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें भी आपको 15% पानी ही मिलेगा। और ये एक क्या है, 100 का मल्टीपल ही तो है। तो इसका मतलब है 20 का क्या लेंगे हम, मल्टीपल ले लेंगे। और 20 का मल्टीपल आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे देखो 20 का मल्टीपल क्या है, ओनली 1000 लीटर है। ओके, आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। सिंपल सा है, यानी कि अल्कोहल को मैं निकाल लूँगा यहाँ पे, और वाटर को जब मैं निकालूंगा तो अल्कोहल भाई टोटल कितना है 5, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3, तो यानी कि अल्कोहल हमारे पास 3 है और पानी है हमारे पास 12। ओके, अब बोल दिया कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है, पानी मिलाया जाता है 3 लीटर, ठीक है, तो अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, अल्कोहल तो 3 ही था लेकिन टोटल ऐड हो गया, तो टोटल ऐड करूँगा तो हो जाएगा 18 बराबर मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, मतलब परसेंट निकालने के लिए, तो यह आ जाएगा 1/6। और 1/6 की सभी को परसेंटेज पता होनी चाहिए, 16/2/3% होती है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के 40% लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा जो है 10% है, ठीक है। 10% होने की कंडीशन क्या होती है, 1/10, 1/10 फ्रैक्शन होता है, यानी कि 10 टोटल होगा, लेकिन टोटल इसने कितना है बोला 4, 40, यानी कि 10 की वैल्यू 40 दे दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि दूध कितना है, ये दूध कर दिया, ये पानी कर दिया, और पानी 1 है ना, पानी ऊपर वाला है, कह रहा है 10% पानी है तो पानी ऊपर वाला हो गया, मतलब दूध 9 हो जाएगा, मतलब 9 की वैल्यू 9×36 यानी 36 हो जाएगा। एंड पानी कितना हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा। 4 लीटर पानी है, 36 लीटर दूध है। अब पूछ रहा है कितना और पानी मिलाया जाए नए मिश्रण में, पानी की मात्रा बढ़ जाए 20% हो जाए। अब इसमें पानी ही मिलाया जा रहा है, एक्स मिलाने के बाद बोल रहा है कि जो पानी की मात्रा है तो पानी की मात्रा 20% हो जाए, कितनी हो जाए, 20% होनी चाहिए। चलिए निकाल देते हैं 20%। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना, अब हमें क्या करना है, पानी की मात्रा निकालना है। पानी तो हमारा कितना है 4 + x हो रहा है ना, और अब हमारा बाकी बचा हुआ कितना होगा 20%। तो मैं क्या करता हूँ, इसका उल्टा ले लेता हूँ भाई, किस में ऐड किया गया है, पानी में ऐड किया गया है, तो मैं यहाँ पे 20% अगर पानी है तो बाकी दूध कितना होगा, 80% होगा कि नहीं होगा, यानी दूध रिमेनिंग वाला दूध कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, है ना। अब बोल दिया तो मैं मान लेता हूँ नई वैल्यू जो होगी वो x लीटर होगी, कितनी लीटर होगी, x लीटर होगी, या 22 लीटर मान लो, क्योंकि x तो ऊपर ले ही चुके हैं ना हम। x लीटर हम मान लेते हैं, और x लीटर में कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। x लीटर का 80% अभी भी कितना रहना चाहिए, 36 ही रहना चाहिए, बिकॉज दूध में ना तो हम कमी कर रहे हैं ना बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 22 का, यानी कि टोटल जो क्वांटिटी बनेगी उसका 80% में कितना होना चाहिए, दूध होना चाहिए। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो परसेंटेज हटाऊँगा, अपॉन 100 लगाऊँगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, और 8 से इसको काटूंगा तो 8 से तो नहीं कटने वाला है, पर 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 होता है, 4 9 36 होता है, और ये कट जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि 22 = 9 × 5 यानी कि 45। तो नई क्वांटिटी कितनी आ रही है, 45 लीटर क्वांटिटी आ रही है। अब उसमें बोल रहा है कितना लीटर अब पानी मिलाया जाए। अब देखो पहले कितनी थी 40, नई क्वांटिटी कितनी हो गई 45, तो यानी कि कुछ तो बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है, दूध तो बढ़ नहीं रहा है, पानी बढ़ रहा है। बाकी कितना हुआ 45 - 40 कर देंगे तो क्या बढ़ रहा है, 5 लीटर क्या बढ़ रहा है हमारा, पानी बढ़ रहा है। 5 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अंडरस्टैंड ये पॉइंट, यानी 5 लीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का रेशियो दे दिया उन्होंने 4:3। करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए
और उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। देखिए टीयर 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलाने की क्वांटिटी पूछी जा रही है। देखिए इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, आप वैसे तो आपको एक्स वाई से सॉल्व करेंगे तो आपका जल्दी आएगा, पर आप ऐसे 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले क्या करते हैं, हम इसे एक्स वाई से सॉल्व करते हैं। तो मान लिया 80% अम्ल है तो शेष परसेंट यानी कि 80% क्या हो जाएगा, एसिड, तो बाकी 20% क्या हो जाएगा, वाटर। ये बात आपको समझ में आ गई है। 80% क्या हो जाएगा हमारे पास एसिड और 20% क्या हो जाएगा हमारे पास वाटर। यानी इसका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो रेशियो हो जाएगा 4:1 का रेशियो हो जाएगा, है ना। 4:1 का यहाँ पे रेशियो आ गया है। अब मान लिया मैंने मिश्रण का कितना भाग निकाला है, मैंने मान लिया टोटल मैंने मिश्रण जो था 5 है। अब इसका मैंने x निकाल लिया और x लीटर ही पानी डाल दिया, है ना। यानी x मैंने निकाला है और x ही मैंने इसमें पानी डाला है। जो x लीटर निकाला है तो x लीटर पानी डाला है। आप ध्यान से समझिए, x लीटर मिश्रण हटाकर x लीटर पानी डाला गया है, तो x लीटर मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है, मिश्रण में एसिड है ना, एसिड ही मान लीजिए इसको, और ये कितना हो जाएगा, वाटर। दूध जो भी मानना चाहें आप वो मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो एसिड यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए x का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें कितना एसिड है, कितना एसिड है। तो भाई टोटल कितना, अगर मैं इसे ऐड करूँगा टोटल कितना हो रहा है 5 लीटर। उसका मतलब है 4/5 जो होगा वो हमारा कंटेंट होगा किसका, 4/5 कंटेंट हमारा किसका होगा, टोटल किसका होगा, x का कंटेंट होगा, जो कि हमने इसमें से निकाला है। x का 4/5 ही तो हमने क्या निकालना है, एसिड निकाला है। और x का अगर मैं वाटर की बात करूं कितना निकला है वाटर, तो वाटर 1/5 निकला है। ये पॉइंट आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। फिर से मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ कि एसिड हमारे पास 4 आ गया, वाटर हमारे पास 5 एक आ गया, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। आपको जब भी पता है कि अगर एक क्वांटिटी निकाली है तो 4/5 क्या होता है, वो रेशियो होता है जिसके कारण कोई भी चीज़ निकलती है। अब इसका मतलब है कि टोटल हमने कितना निकाला है, मान लिया टोटल हमने x लीटर निकाला है मिश्रण, और उस मिश्रण में जो एसिड होगा या कुछ भी मान लीजिए, एसिड हमारे पास जो होगा वो 4/5 होगा और जो वाटर होगा वो 1/5 होगा। ये पॉइंट अब क्लियर होने चाहिए आपके, ओके। अब उसने बोल दिया है कि अब आपको क्या करना है, प्रश्न से इसी को सॉल्व करना है कि जल में उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, यानी कि जल में उतनी ही मात्रा आपको मिला दी जाए, है ना। तो टोटल यानी कि पहले आप देखिएगा यहाँ पे रेशियो कितना है, 4:1 है। यानी कि 4 में क्या किया है आपने, 4 में क्या किया है, माइनस कर दिया है 4x/5। क्यों माइनस कर दिया भाई, टोटल देखिए टोटल ऊपर कितना था रेशियो 4, यानी कि ये रेशियो कितना है, निकालने से पहले का है ना रेशियो। अब नया जो रेशियो निकल के आ रहा है वो हमें मिल रहा है ये, है ना, ये मिल रहा है नया रेशियो। तो इसका मतलब है नया रेशियो निकालेंगे तो 4 माइनस ये 4x/5, ये क्या आ जाएगा, ये एसिड वाला पार्ट आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें क्या निकालूं, वाटर वाला पार्ट, तो वाटर कितना है हमारा, टोटल 1 है ना, 1 वाटर है, कितना है 1 है हमारे पास वाटर। उसमें से कितना निकल रहा है, x/5 हमारे पास यहाँ से जा रहा है, ओके। लेकिन x इसमें ऐड भी तो किया जा रहा है, मतलब पानी इसमें x ऐड भी तो किया जा रहा है, ये बात आप समझ रहे हैं। तब रेशियो हो रहा है 4/3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप क्लियर करेंगे हमें या पूछेंगे कैसे। फिर से मैं बताता हूँ, मैंने एसिड माना 80 और 20 माना, बाकी रिमेनिंग 20 वाटर हो गया। रेशियो निकाला तो 4:1 का रेशियो आ गया, और मान लिया मैंने x ही डाला गया और x ही टोटल क्वांटिटी निकालेगी, तो टोटल क्वांटिटी में एसिड कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 5। तो x 4/5 और x 1/5। अब अगर इसने नया रेशियो दे दिया है तो नया रेशियो में हमें भी निकालना होगा। नया रेशियो पहले पुराने रेशियो से क्या करेंगे, नई क्वांटिटी माइनस करेंगे। तो 4 - 4x/5 ये आ गई।
अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 5 ये आ गया, लेकिन कह रखा है इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है ना, तो वाटर कितना एक्स ही तो है, तो इसलिए प्लस एक्स कर दिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए 4 5 जो 20, 20 माइनस एक्स कितना जाएगा 20 माइनस 4x अपॉन 5 से ये 5 ख़त्म हो जाएगा पर एलसीएम लेने के बाद। हम अभी काटे दे रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको एलसीएम लेने के बाद बताएंगे। 5 बन जा 5, 5 माइनस एक्स प्लस 5x यानी 5 माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 4/3। और जब इसको यहाँ पे मैं लिख के यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए तो 20 माइनस 4x, तो 20 माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, अच्छा काट दीजिए 4 से, 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 15 माइनस 3x इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 माइनस ये कितना आ जाएगा, x चला जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 4x है ना। अब 4x उधर 1 है ना, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4x। अब x देखिए इसको चाहे इधर ले आइए या इसको उधर ले आइए, एक ही बात आपकी पड़ेगी। तो 4x को मैं इधर ले आता हूँ तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, और ये 15 ये क्या है, हाँ 15 है ना, 15 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 5 माइनस 15, ये आ जाएगा माइनस का 10 और ये आ जाएगा x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10। ओके नहीं कुछ गलती हुई है यहाँ पे मुझसे, हाँ प्लस का 4x है, सॉरी प्लस का है ये 4x, प्लस का 4x है तो ये प्लस का 4x उधर जाएगा माइनस का 4x, माइनस का मतलब माइनस 7 है, माइनस 7x यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10/7। और हमसे क्या पूछा गया है, वो क्वांटिटी बताओ जो उसमें डाली गई है या निकाली गई है। तो वो क्वांटिटी है कितनी, x/5 कितनी है, x/5 है ना, x/5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको लिख के सॉल्व करूँगा, एक मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया था, यानी कि x बराबर कितना आया था हमारे पास, x बराबर आ गया था 10/7। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि जल की मात्रा कितनी है, तो जल की मात्रा कितनी थी x/5 थी है ना, यानी कि इसको 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 5 से x/5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 × 7/5, 5 से काट देंगे 2 यानी कि आ जाएगा 2/7। जो जहाँ पे लिखा हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप क्वेश्चन को एक वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे, एक दो बार आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो 3 लीटर की चीनी के घोल में 60% चीनी और है, 3 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी है। चलिए अच्छी बात है भाई। इस घोल में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा, आप खुद निकालेंगे। HW मैंने आपको दे दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी हम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस किसी को भी मैं अभी नहीं करा रहा हूँ मैं। बोला 20% अल्कोहल वाले 32 लीटर के घोल में 8 लीटर पानी मिला जाता है। अब घोल में अल्कोहल की अनुमानित मात्रा, ये भी आपका सिंपल सा HW, आपका HW सिंपल सा वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि भाई प्राइस में वृद्धि हो रही है तो प्राइस 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यानी पहले प्राइस 5 था तो अब ये ओल्ड है, ओल्ड लगा देता हूँ, ये न्यू है तो न्यू लगा देता हूँ। अब पहले ओल्ड 5 था तो 1 वृद्धि हो गई है तो यानी कि कितनी हो जाएगी 6। ओके अब बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 50 रुपये 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्राइस इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, मात्रा यानी कि खर्च बटे मात्रा। यानी पहले प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन का, मात्रा का उल्टा है। यानी कि जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ेगा हमें मात्रा कम मिलेगी। देखिए बढ़ रहा है ना, तो यानी कि अब 2 किलो कम मिल रहा है, साफ कह रखा है। तो इसका मतलब है मैं कंजप्शन लिखूंगा तो 6/6 और 5 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका रेशियो उल्टा हो जाता है। नहीं P1/X है, P/1 कंजप्शन है। ओके ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा।
तो यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6 और 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 2 किलोग्राम कम मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे तो देखने पर मिल रहा है कि 1 कम मिल रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 6 दूनी कितनी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी, 12, और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। कितना हो रहा है, 10। अब हमसे क्या पूछा है, मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। तो कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती थी, 12। और सपोज़ करो यहीं पे अगर वो पूछ लिया जाता कि पहला मूल्य बताओ कितना था, तो पहला मूल्य कितना था, 50 रुपये ले जाते थे और 12 किलो चीनी लाते थे, तो 1 किलो चीनी का मूल्य आप बता सकते थे डिवाइड करके। अगर नया मूल्य पूछा जाता तो 50 रुपये अभी भी ले जाते हैं, अब कितनी लाते हैं, 10 किलो ही चीनी लाते हैं। अब आप मूल्य बता सकते हैं कितना है, बढ़ा हुआ है ना, अभी 5 है, पहले 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5 हो सकता है आ जाए, है ना। तो इसका मतलब है पहले 4.5 रुपये में, अब 5 रुपये में चीनी आती है। तो ये आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 12 किलोग्राम सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है, क्या है देखिए, अच्छा इस बेस पे नहीं है, बस आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश की है। जैसे ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, मतलब अधिक कुशल है, यानी कि उसकी कैपेसिटी अधिक है 50%, तो बी कितने दिनों में काम कर लेगा। इसमें क्या करना होता है, याद रखें, रेशियो निकालना होगा, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो फ्रैक्शन पे होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है। और जो रेशियो निकलेगा वो इनकी क्या निकलेगा, कैपेसिटी के अनुसार निकलेगा। हमेशा याद रखना, क्या अगर दक्षता पर निकालना है तो दक्षता क्या होगी, कैपेसिटी होती है, और कैपेसिटी पर इनका क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। जैसे 50% की वैल्यू कितनी होती है, मान लेते हैं, मान के लेंगे 50% की वैल्यू 1/2 होती है। तो यानी बी और ए, है ना, या भी आप कह सकते हैं बी ए की अपेक्षा 50% ऐसे अधिक है, तो 50% का मतलब होता है बी बराबर ए का 1/2, यानी कि बी बराबर बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, 1/2, यानी बी और ए की रेशियो कितनी हो जाएगी, 1/2। ये क्या आया इनकी, हाँ ओके, ये आपका आ जाएगा बी अपॉन ए। ओके, नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, इसको आप उसी मेथड से समझिए। चलिए मैं आपको, वैसे मैंने लंबा बता दिया आपको, किसी मेथड से, सिंपल इसी मेथड से। 50% की वैल्यू 1/2 है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि ए से पूछी, ए की अपेक्षा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कितना आ गया, 2 आ गया। और बी कितना आ सकता है, बी अगर निकालूंगा तो ज़्यादा है ना, तो बी ज़्यादा है एक, तो बी कितना आ जाएगा, 3, यानी 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3। ये क्या आया, इनकी कैपेसिटी आई है। अब अगर इनसे पूछा जाता है कि बी कितने दिनों में काम करेगा, देखो भाई ए कितने दिनों में काम कर सकता है, 12 दिनों में, लेकिन इनकी कैपेसिटी कितनी दे रही है, 2, यानी कि इन्होंने 12 दिन 2 की कैपेसिटी से काम किया होगा। तो टोटल अगर मैं वर्क निकालूंगा, TW यानी टोटल वर्क निकालूंगा, तो 2 की कैपेसिटी से 12 दिनों काम किया होगा, तो टोटल इन्होंने काम कर दिया होगा 24। कितना काम कर दिया होगा, 24। अब यही काम बोल रहा है कि अगर बी करे 3 के हिसाब से, कितने हिसाब से, 3 के हिसाब से करे, तो 24/3 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8, यानी 8 दिनों में वो कंप्लीट कर देंगे। कितने दिनों में वो कंप्लीट कर देंगे भाई, 8 दिनों में वो कंप्लीट कर देंगे, यानी 8 डेज उनको लगेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और सिंपल सा, छोटा सा भी देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टाइप का है, आप सॉल्व करेंगे। बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में सॉल्व करता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वह काम करने के लिए बी अकेले कितने समय लेगा। सॉल्व कीजिए। फिर से भैया 60% अधिक कुशल है, मतलब 6/10, 6/10 का मतलब 3/5। ओके, यानी 60% को मैं लिख सकता हूँ 3/5। अब 3/5 तो मैंने लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, बोल रहा है कि यानी कि किससे, बी ए से, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×3 8, बिकॉज ज़्यादा है ना, अधिक कुशल है, तो ये टोटल ऐड कर देंगे, 8 हो गई, यानी ए कितना हो गया 5, बी कितना हो गया
8 हो गया। अब ए की कैपेसिटी कितनी है, A5 के हिसाब से, A5 के हिसाब से 5 कैपेसिटी के हिसाब से 12 दिनों के में काम करता है। तो टोटल वर्क जो मिलता है हमें वो कितना मिल जाता है, 60 मिल जाता है। अब यही 60 काम किसे करना है, 8 को करना है ना, 8 की कैपेसिटी करना है। तो बी की कैपेसिटी हो जाएगी 60/8। इसको सॉल्व करूँगा तो इसको काट देता हूँ मैं 4 × 2 से, तो 4 से काट देता हूँ, दिया जाएगा 15। तो 15/2 मुझे पता है 7 1/2 होता है, सीधे आंसर 7.5 होता है। ये 7.5 दिन लगाएगा वो कहाँ 12 दिन में कर रहा है, वो कहाँ 60 दिन में, मतलब 7.5 दिन में कंप्लीट कर रहा है वर्क। ओके, देखिए Tier 2 का क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% कमी करने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी कि जब प्राइस कम हो जाएगा, अभी जैसे बताया था प्राइस कितना हो रहा है 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, कम हो रहा है ना, ज़्यादा मत कर देना, यहाँ बोल रहा है कम हो रहा है, कमी होने पे कमी हो रहा है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। यानी कि अब 4 पहले 4 खरीदता था, अब थोड़ी ज़्यादा खरीद लेगा, 5 खरीद लेगा। यहाँ उन्होंने बोल दिया कि कितना खरीदता है ज़्यादा, 1 खरीदता है, लेकिन उन्होंने बोला कितना 8 खरीदता है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे दी है 8। तो यानी कि इसकी कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, इसकी कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 40। इतना किलोग्राम वो चीनी खरीद सकते हैं ज़्यादा। अब बोल रहा है कमी होने से पहले चीनी का मूल्य बताओ, दोनों पूछ सकते हैं, कमी से ज़्यादा या कमी के बाद, दोनों पूछ सकते हैं, पहले या बाद में। तो मुझे पता है पहले मैं 160 रुपये ले जाता था तो मुझे चीनी मिलती थी 32 किलो। ओके, तो इसका मतलब है मैं निकालूंगा 2 जा, तो यानी कि 5 रुपीज़ पर किलो चीनी आती है। कितना रुपीज़, 5 रुपीज़ पर किलो, पहले की वैल्यू है, कमी होने से पहले। अगर मैं नई वैल्यू निकालूंगा तो 160/4 40, 0 से 0, 4 चौको 16, यानी कि अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 रुपीज़ पर किलो, यानी कि 1 रुपये का अंतर आ गया है। ठीक है, इस टाइप से आप निकालेंगे क्वेश्चंस को, आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आपका फिर से है, इसके लिए मैं आपको HW ही दूंगा। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है, 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडे का भाव बताओ। आपका यहाँ 1 अंडे का भाव मिलेगा, आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बी वही क्वेश्चन है कि 10% की कमी होने से व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है, HW है। और Tier 2 का क्वेश्चन है, बताओ तो मैं करा सकता हूँ ये क्वेश्चन, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो चाय के मूल्य में 10% कमी हो रही है, यानी कि चाय 10 से 9 हो रही होगी, तो कंजप्शन 9 से 10 हो रहा होगा, है ना, यानी कि अब हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो 25 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो 1 की मतलब 25 है, तो इसकी मतलब इसकी मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, इसकी भी मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, तो ये हो तो आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 5 दिन 45, 5 दूरी 10 और 10 और 4 14। ठीक है, 5 दिन 45 और 9 सॉरी 5 दिन 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब बोल दिया है कि 2004 चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, कितना कम हुआ है, ठीक है, कितना कम हुआ है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले ये 250 वाला निकाल लेता हूँ, तो 250 यानी कि 2250 और 00 इतने रुपए ले जाता हूँ, 250 किलोग्राम चीनी ले आता हूँ, 0 से 0 काट देता हूँ, 25 से काटूँगा तो 25 से नहीं कटेगा, पहले 5 से काट देता हूँ, वैसे कट भी जाएगा डायरेक्ट। 25 नीमा पता है मुझे, 25 नीमा 225 होता है, यानी कि 90 रुपये आ जाएगा कम हुआ मूल्य। कितना है कम हुआ मूल्य, कितना है 90 रुपये, कम हुआ मूल्य कितना है 90 रुपये हो गया, आंसर आ गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबों की कीमत में 1 सेब में 3 सेब खरीद लेता है। सिंपल सा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, आप कीजिएगा इसको SW। चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीदता है। इसका मतलब कहने का था कि अगर वो पहले डे 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब खरीदता था, लेकिन अब वो 1 रुपये में ही 3 सेब खरीद लेता है। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कमी आई है वो कमी कितने % की हुई है भाई, 0.25 की कमी हुई है।
और कितने पे कमी हुई है, 1.25 पे ही कमी हुई है। तो 100 पे निकाल देंगे जो आपका आएगा, तो 25 पंजे 125, 5 आ जाएगा और ये 100 जाएगा, यानी 20% आ जाएगा। कितना जाएगा, 20%। सिंपल था। नेक्स्ट है, चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी % घटाई या बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। इसको आप वही करेंगे, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, यानी कि प्राइस इज इक्वल टू मूल्य बराबर खर्च बटे मात्रा। तो प्राइस हो रहा है, गिर जाता है 10 से कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो किसी घर में चीनी की खपत का मतलब है कंजप्शन कितना % बढ़ाया जाए कि ताकि चीनी में होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। व्यय भाई एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च उतना ही करेंगे। तो मैं खर्च मान लेता हूँ, एक्सपेंडिचर में मान लेता हूँ 1। यहाँ भी 1, पहले 1 किलो चीनी आती थी, अब भी 1 किलो चीनी आती है। 10 रुपये में 1 किलो, अभी भी 1 रुपये में ही 9 किलो चीनी लाते हैं वो। खर्च में कोई इन्होंने डिफरेंस नहीं किया है ना। तो कंजप्शन पूछा जा रहा है, तो कंजप्शन में कितने % की बढ़ाई जाती है। कंजप्शन आप ये भी समझ सकते हैं प्राइस का उल्टा होता है, तो प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, यानी कि 9 से 10 आ जाएगा। देखो बढ़ रहा है ना, 1 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 9 पे बढ़ रहा है, तो 100 पे निकाल देंगे, 100 का कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 11 1/9% आ जाएगा। फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा 11 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है और भी किसी वीडियोस पे, आपको वीडियोस चाहिए किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप हमें कमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा वो हमारा शुरू होगा लाभ और हानि पे, जो भी आपका 2 से 3 लेक्चर में आपका ख़त्म करेंगे। फिर आपका इसी तरह से क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, और कोई भी अगर डाउट हो तो क्लियर जरूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।